फसल। इस कविता के जो कवि है उनका नाम नागार्जुन है। एक के नहीं, दो के नहीं, फसल केवल एक या दो लोगों की मेहनत से नहीं उगती। मतलब इन दो लाइन में जो कवि है वो बताना चाहता है कि फसल जो है वो एक या दो लोगों की मेहनत से नहीं उगती, उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है। बहुत सारे अलग अलग जो नेचर है उसकी मेहनत लगती है, नदियों की मेहनत लगती है, हवा लगती है, और भी कई चीज़ें लगती है जो कि अपन इस कविता में आगे पढ़ेंगे। तो बताएगी कि एक या दो लोगों की मेहनत नहीं होती है, काफ़ी अलग अलग लोगों की मेहनत से उगती है। ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है। मतलब ढेर सारी मतलब बहुत अधिक, मतलब बहुत सारी। तो इसमें कई नदियों के पानी का योगदान और जीवनदायी प्रभाव शामिल है। मतलब कई लोग हैं ना इसमें मदद करते हैं फसलों को उगाने में, और अपन ने भी पढ़ा कई लोगों का योगदान होता है। तो अब नदियों के पानी का भी योगदान बताएगा। मतलब एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी से ही ये जो फसल है वो उगती है। तो ऐसा बताया गया है। एक की नहीं, दो की नहीं, फिर से जोर देकर ये कह रहा है कि फसल बनाना अकेले का काम नहीं है। अब अलग बताया कि कितने, अब किसकी ज़रूरत रहेगी, अब ये बताया गया। तो लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा। मतलब लाख लाख मतलब कि लैक्स, ठीक है। कोटि मतलब कि करोड़ में, ठीक है। तो हाथों की स्पर्श की गरिमा, मतलब स्पर्श मतलब छूना, गरिमा मतलब गर्व, प्राउड। मतलब कि अब क्या कह रहे हैं, इसमें करोड़ों मेहनतकश हाथों, किसान, मजदूर आदि का सम्मान और मेहनत जुड़ी होती है। मतलब उनके लिए प्राउड मोमेंट होता है कि वो अब इस फसल को उगा रहे हैं। मतलब इसमें कई लोगों की मदद करते हैं, किसान, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि खूब सारे किसान जो है इस फसल को उगाने में मदद करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, खूब सारे मजदूर लगते हैं, और ऐसे आदि लोगों की मेहनत से ही फसल है वो उग पाती है। एक नहीं, दो नहीं, यह न केवल एक का न ही दो का काम है, बल्कि सामूहिक प्रयास। मतलब एकदम ग्रुप में इकट्ठे होकर ये कोशिश कर रहे हैं फसल को उगाने की। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। फसल जो है वो अलग अलग खेतों की मिट्टी के विशेष गुण और उपजाऊपन का मेल है। मतलब ऐसे नहीं है कि हर जो सॉइल है वो उस पर आप हर पौधा या फिर प्लांट आप उगा सकते हो, ऐसा नहीं है। हर मिट्टी का अलग अलग अपना अपना गुण होता है, उस मिट्टी पे अलग अलग जो फसल है वो उगेगी। तो ये एक नहीं, दो नहीं, अलग अलग खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है, तो ये बताया गया है। और कई जो ज़मीन है वो हो सकती है बंजर हो, कई अलग अलग ज़मीन की भी अपना खुद का गुण धर्म है, तो बताया गया है। फसल क्या है, कवि सवाल पूछता है, असल में फसल है क्या? फिर वो आगे खुद ही इसका आंसर देता है कि फसल क्या है। जो अपन ने अभी पढ़ा वही उसका आंसर है कि और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह फसल कुछ और नहीं है बल्कि नदियों के पानी का अद्भुत देन है। मतलब फसल और कुछ नहीं है, बताता है क्या है, नदियों के पानी की अद्भुत देन है। अपन ने अभी पढ़ा था एक नहीं, दो नहीं, नदियों की पानी का जादू है, तो वही बताया गया है। वो हाथों की स्पर्श की महिमा है, मतलब महानता है। लोग अपने किसान जो है, मजदूर जो है, वो इसको फसल को उगाने में मेहनत करते, तो उनकी ही मेहनत का नतीजा है। यह मेहनत करने वाले हाथों की गरिमा और पसीने का परिणाम है। भूरी, काली, सांवली मिट्टी का गुण धर्म है। मतलब काली मतलब काला रंग, संधि मतलब एक प्रकार का हल्का पीला रंग, मतलब एक कलर है काला और संतरा। तो अब बताया गया है कि एक अलग अलग रंगों की मिट्टी, मतलब भूरी, काली, सांवली की खासियत है। मतलब ऐसे नहीं कि एक ही मिट्टी पे उगेगी, अलग अलग मिट्टी का गुण धर्म है, तो ये बताया गया है। मतलब अपन को अभी क्या क्या बताया गया, नदियों का पानी बताया गया, पानियों के बारे में बताया गया अपन को, किस किसान है, मजदूर है, उनके बारे में बताया गया है। हाथों की स्पर्श की महिमा है, जो मेहनत करता है तो उसके बारे में बताया गया अपन को। और अपन को अभी मिट्टी के बारे में बताया गया। आगे अपन पढ़ेंगे हवा के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में, सूरज की किरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे रूपांत है सूरज की किरणों का। मतलब रूपांतर मतलब किसी वस्तु का बदला रूप, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रूप है, नेक्स्ट रूप है उसका। मतलब इसमें सूरज की रोशनी और ऊष्मा का भी योगदान है। मतलब इसमें जो सूरज की किरणें जो फसलों पे पड़ रही है, उसके अंदर फसल उग रही है, तो उसमें सूरज की किरणों का भी योगदान है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा हुआ मतलब सिकुड़ा हुआ, संकोच मतलब झिझक, हिचकिचाहट, थिरकन मतलब पैरों को उठाते गिराते हुए हिलाते हुए नाचते हैं, तो उसे थिरकन कहते हैं अपन। तो इसमें हल्की हल्की हवा की लहरों की नरमी और थिरकन भी शामिल है। बताएगी कि इसमें हवा का भी योगदान है। अब फसल चैप्टर का जो सारांश है उसे देख लेते हैं। तो फसल में कभी फसल को केवल अनाज न मानकर नदियों के पानी, हाथों का स्पर्श, मिट्टी की सुगंध, सूर्य की किरणों और हवा की हलचल का सुंदर मेल मानता है। मतलब
भी पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 चीज़ों का एकदम मेल है। फसल मेहनत की प्रकृति और प्रेम का संयुक्त परिणाम है। इसके बारे में पूरा चैप्टर में बताया गया है।